हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो माय नेम इज़ अमान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल अमान टू नॉलेज पर। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स, दैट इज़ मैरिज इन मुस्लिम लॉ। यानी मुस्लिम लॉ में मैरिज क्या होती है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में हिंदू मैरिज के बारे में भी पढ़ा है, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में भी आपने स्टडी करी होगी। तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुस्लिम मैरिज क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ अ वैलिड मैरिज इन मुस्लिम लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस अबाउट द मुस्लिम मैरिज। सो Muslim marriage is a civil contract between a man and a woman who is lawfully eligible to be his wife, the object of joint life and breeding. So, Muslim marriage is a civil contract between a man and a woman. यानी मुस्लिम मैरिज का एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट। सो काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें सेम लगेंगी। सो मुस्लिम मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो कि बेसिकली लॉफुली एलिजिबल हो जाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जॉइंट लाइफ जीने के लिए साथ में, और जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें साथ में कंप्लीट करने के लिए। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वैलिड मैरिज की, अब हम ये जानेंगे कि क्या क्या ज़रूरतें हैं जिन्हें आप अगर फुलफ़िल कर लेते हैं तो एक मुस्लिम मैरिज कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं BLLB की या LLB के, अगर आप स्टूडेंट हैं, BLLB के स्टूडेंट हैं, दोनों ही किसी कोर्सेज़ के अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं लॉ सब्जेक्ट्स की, या आप नोट्स लेना चाहते हैं BLLB के सब्जेक्ट के, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ जाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से अपनी ऑनलाइन क्लासेस यानी लीगल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स भी ले सकते हैं। एंड फॉर लीगल एडवाइस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं फॉर लीगल एडवाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज क्या होती है। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस सबसे मेन पॉइंट है। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मीन्स यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफ़र जब तक नहीं होगा, एक एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगी, तब तक वो एक एग्रीमेंट नहीं बनता, और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ जब हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हमने पढ़ा है पहले भी, प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब ऑफ़र एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो सेकेंड चीज़ जो है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ विटनेस। यानी जब भी आप एक मैरिज करते हैं मुस्लिम लॉ में, एक निकाह करते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ विटनेस की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। हालांकि आगे की जब हम बेसिकली आगे की जब इसमें वीडियोस जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि शिया लॉ और सुन्नी लॉ में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है, क्या उसमें प्रेजेंस ऑफ विटनेस की ज़रूरत है या नहीं। सो प्रेजेंस ऑफ विटनेस की ज़रूरत है या नहीं। सी में कैपेसिटी टू द पार्टीज़, यानी कैपेसिटी का मतलब कई स्टूडेंट नहीं समझ पाते जल्दी से कैपेसिटी क्या होता है। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ का मीन्स होता है यानी कैपेबल ऑफ डूइंग मैरिज, यानी वो कैपेबल होने चाहिए, एज ऑफ द पार्टीज़ होनी चाहिए, उनकी एज होनी चाहिए शादी करने की। जैसे कि एक लीगल एज क्या है शादी करने की, आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब प्रेजेंट में क्या लीगल एज है फॉर अ मैरिज। ठीक है, चाहे वो हिंदू मैरिज हो या मुस्लिम मैरिज में हो, इंडिया में क्या लीगल एज है फॉर अ मैरिज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। डी यानी फोर्थ जो रिक्वायरमेंट आती है दैट इज़ फ्री कंसेंट, यानी फ्री कंसेंट होनी ज़रूरी है पार्टीज़ की। फ्री कंसेंट मीन्स रजामंदी, इजाज़त होनी ज़रूरी है। अगर विदाउट कंसेंट ऑफ एनी स्पाउस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी की भी शादी कर दी जाती है तो दैट इज़ नॉट अ लीगल मैरिज। फिफ्थ आता है नो लीगल डिसेबिलिटी, यानी लीगल डिसेबिलिटी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। लीगल डिसेबिलिटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं लीगल डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मैं डेफिनेटली आपको इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। नोट्स के लिए एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए व्हाट्सएप मुझे आप कर सकते हैं। इस तरीके के बेसिकली आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, नीट एंड क्लीन आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो बेसिकली ये थी मुस्लिम मैरिज, और जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं, इद्दत का बेसिक टॉपिक हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो बेसिकली आप आई बटन में क्लिक कर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप उसे देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये थी मुस्लिम मैरिज और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी हमने आपको बताई। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।